गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही मार्केट गलत तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है 58,000 से। अब सेलर को अपना एसएल पता चल गया है, तो यहाँ पर अब हम लोग को पुट साइड का ट्रेड बनाना पड़ेगा। देखो, सेलर को अगर मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है या गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है या गैप डाउन भी ओपन हो जाता है ना, कोई भी सिनेरियो में सेलर को अगर अपना एसएल पता नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। अभी सेलर को एसएल पता चल गया है और दूसरा पोजीशन 1530 क्वांटिटी बना लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग बना लिए हैं, एक 58,000 का और 57,900 का पुट। देखो, एक चीज़ होता है जहाँ पर सामने वाले को एसएल पता रहता है, दूसरा वो कन्फ्यूजन में रहता है, तो मार्केट उसका एसएल टारगेट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, डायरेक्ट राउंड नंबर से रेजिस्टेंस लेने से उसको पता चल गया उसका एसएल कहाँ है। कल भी वही चीज़ से मार्केट एसएल मतलब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, तो वैसे भी कल उसको पता था एसएल कहाँ रखना है। आज डबल कंफर्मेशन उसको हो गया। तो अगर ब्रेकआउट चलो मान लो कर भी दिया, अगर ब्रेकआउट कर भी दिया ना, तो भी मार्केट को घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ बायर ही आएंगे। सेलर अपना पोजीशन को सिंपली एग्जिट कर देगा और कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लोग डाउनसाइड मोमेंटम के लिए पोजीशन बनाए हैं। कहाँ तक गिरेगा ये तो मेरे को नहीं पता है, बस सिर्फ इसलिए हम लोग पोजीशन बनाए हैं क्योंकि सेलर को अपना एसएल पता चल गया है। फ्लैट वगैरह ओपन होता और फिर अगर थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम होकर अपसाइड जाता तो मैं कॉल का पोजीशन बनाता, या गैप ओपन होता तो भी मैं कॉल का पोजीशन बनाता। ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेने से क्या हो गया, एसएल पता चल जाने से सब कुछ बिगड़ गया। खैर, जैसे कि मैं बोलता हूँ, ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो उस चीज़ का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी रोज़ वीडियो बनाना एक टास्क है, कल थोड़ा सा बिजी थे हम लोग, बना नहीं सके। खैर, मैं पूरा ट्राई करूँगा रोज़ वीडियो वगैरह बनाने की। फिलहाल के लिए डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर कल मैं देखे तो गिरावट वगैरह आ रहा है। मैं ये जो फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ ना, ये कल का क्लोजिंग नहीं, प्रीवियस का क्लोजिंग से ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट 0.5 0.6 तक अगर आ जाए ना, तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, 100 पॉइंट के ऊपर मिल सकता है। पोजीशन में कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं, अभी 60-70 हज़ार के आसपास नज़र आ रहा है, पर एक चीज़ क्या ना, निफ्टी ट्रेड को ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें सेलर वगैरह है। अभी ये खुलते ही दोबारा क्या करे ना, अगर ये होल्ड करे ना, बहुत अच्छा काम करेगा बैंक निफ्टी सडन गिरावट कर जाएगा। पर ये इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडेक्स साथ में गिरेंगे ना, सेलर ह्यूज क्वांटिटी में आ सकते हैं, मार्केट रिवर्स कर जाएगा और बैंक निफ्टी जो कि राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट करने के लिए चला जाएगा। थोड़ा सा खतरा है निफ्टी की वजह से। कल भी निफ्टी बर्बाद कर दिया ट्रेड को, गिरने नहीं दिया। निफ्टी गिर रहा था, इसलिए कल बैंक निफ्टी नहीं गिर सका। खैर, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आई होप निफ्टी थोड़ा सा रुके, मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश करे, तभी बैंक निफ्टी फ़ायदा उठाए। कैंडल ग्रीन बनाने लग गया, देखो सारा पोजीशन में प्रॉफिट चला गया। खैर, आई होप ज़्यादा मार्केट ब्रेकआउट की तरफ ना जाए, वेट करते हैं। लगता है मार्केट लॉस देकर ही मानेगा, इतना देर हो गया है गिरावट वगैरह कर ही नहीं रहा है। नहीं के बराबर प्रॉफिट बचा है, 1,60,000 के आसपास देखा था मैं, जो लो मार्केट बनाया था ना, 1,60,000 देखा था। 0.5 टच कर देता था उसे, क्या चला था 0.5, फिर हल्का सा और गिरावट आता ना, टारगेट आ जाता मेरा लिटरली। पर ये दोबारा घूम गया, निफ्टी की वजह से सब हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गिरावट कर दिया, 200 का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, तो रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब डर किस बात का है ना, रिट्रेसमेंट में मेरा एसएल हिट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट में अगर एसएल वगैरह हिट हो गया ना, तो फिर खेल खत्म। डायरेक्शन सही भी हो कि हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 58,000 का ब्रेकआउट आ सकता है। खैर, कोई बात नहीं, रोज कांटों पे चलने के बराबर है मार्केट, ये कोई नया बात नहीं है, कितना सब कुछ झेलना पड़ता है। फिलहाल के लिए आई होप वापस मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम करे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कल भी गिरने नहीं दिया, आज भी गिरने नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी को। दोबारा देखो, खुद ही ब्रेकडाउन कर रहा है ये, इसको देख के दूसरे लोग सेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बैंक निफ्टी गिर नहीं पा रहा है, पोजीशन में प्रॉफिट तो वापस देखो नजर आने लग गया है, क्योंकि एंट्री ठीक है, पर ये जब तक गिरेगा नहीं, ब्रेकडाउन नहीं करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग नहीं ले पाएंगे। खैर, आई होप निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करे, इतना परेशान हम लोग को ना करे, वरना सडन ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है, एसएल थोड़ा अभी छोटा करना पड़ेगा, वेट करते हैं। अब सिचुएशन हाथ से फिसल रहा है, ज़्यादा वक्त ले रहा है, ज़्यादा वक्त लेगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, राउंड नंबर सबको दिख रहा है, सेलर वगैरह ह्यूज क्वांटिटी में आ जाएंगे, निफ्टी तो
साथ दे ही रहा है और डाउनसाइड मोमेंटम करने के लिए। थोड़ा-सा अब सिचुएशन पहले के जैसे नहीं रहा, जिस हिसाब से मैं सोचा था टारगेट वगैरह कर लूँगा, गिरावट वगैरह अगर आ जाएगा तो। अब वैसा नज़र नहीं आ रहा कि बड़ा टारगेट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर अब साइडवेज़ होने का खतरा है, पहली बात तो वो है और तीसरा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का चांसेस अब ज़्यादा हो चुका है, पहले इतना नहीं था क्योंकि पहले सेलर को एसएल वगैरह पता था। सेलर को एसएल तो अभी भी पता है, पर उसमें क्या ना रिटेलर अब आ चुके हैं ज़्यादा, वक़्त ले गया, सिंपल सा बात है, वक़्त ले लेगा तो रिटेलर आ जाएँगे। खैर कोई उपाय नहीं है, पोज़ीशन तो हम लोग बना लिए थे, 80-90 हज़ार नज़र आ रहा है। हल्का-सा मोमेंटम, ज़्यादा नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि इसका ब्रेकडाउन आए, हम लोग निकल जाएँगे। वेट करते हैं। ये शायद तीसरा या चौथा बार होगा जो मैं दोबारा 1 लाख का प्रॉफ़िट देख रहा हूँ। वैसे तो देखो मार्केट इतना ज़्यादा स्लो है कि जब तुमको इतना प्रॉफ़िट दिखे ना तो यूजुअली बुकिंग कर लेना चाहिए। पर यहाँ पर वही बात है, मैं छोटा टारगेट बड़ा एसएल नहीं ले सकता। अब ये या तो अब ये गिरेगा तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ठीक-ठाक बुक करूँगा या तो एसएल पूरा टाइट कर दिया हूँ। अगर अपसाइड गया तो मैं बड़ा लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा क्योंकि जैसे कि मैं बोला सिचुएशन अब पहले जैसा नहीं रहा है, जिस हिसाब से पोज़ीशन बनाए थे। तब अगर रिकवरी कर लेता तो मैं शायद थोड़ा बड़ा एसएल रख भी लेता क्योंकि 58,000 का लेवल है, जैसे कि बोला ब्रेकआउट कर भी देगा तो भी गिरावट वगैरह करना पड़ेगा। अब वैसा हालत नहीं रहा। अब ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ज़्यादा अपसाइड जा सकता है क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में अगर सेलर आगे होंगे ना, रिटेलर का बात कर रहा हूँ, तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। क्योंकि अगर वो सब एक साथ पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे ना, चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा, 58,200 तक भी ले जाएगा, 250 तक भी ले जाएगा। तो पहले जैसा वो हालत नहीं रहा। थोड़ा-सा अगर ज़्यादा अपसाइड गया तो एसएल टाइट है। छोटा-मोटा लॉस लेने का कोशिश करूँगा, बाकी गिरावट का तो वेट कर ही रहा हूँ। वेट करते हैं। चलो यहाँ पर अब फाइनली मोमेंटम आ गया, ब्रेकडाउन मिल गया। पोज़ीशन को निकाल लेते हैं। इतना ज़्यादा वेट किया मार्केट हम लोग को रिवॉर्ड तो दिया ही, बहुत ज़्यादा पेशेंस वगैरह हम लोग अपने पास रखे। ख़ैर आई होप तुमको समझ में आया हो किस हिसाब से पोज़ीशन वगैरह बनाया, किस हिसाब से हैंडल किए, होल्ड किए, सब कुछ। मेरा जितना भी ट्रेडिंग के वक़्त लाइफ़ में जितना भी माइंडसेट जिस हिसाब से चलता रहता है, मैं तुमको बीच-बीच में बताता रहता हूँ। तो तुमको समझ जाना चाहिए कि क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन से मैं गुज़रता हूँ और क्या-क्या सिचुएशन के टाइम पे कैसा-कैसा मैं चीज़ सोचता हूँ, कितना किस हिसाब से टारगेट और एसएल वगैरह रखता हूँ। फिलहाल के लिए तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर तुमको फिर भी ट्रेड वगैरह समझ नहीं आया होगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।